बड़े हादसे के इंतजार में है सरकार। 300 से भी ज़्यादा बच्चों के जीवन से हो रहा है खिलवाड़। खंडहर कमरों में संचालित हो रही है अटल उत्कृष्ट विद्यालय की कक्षाएं। मामला टिहरी प्रतापनगर के लंबगांव अटल उत्कृष्ट विद्यालय का है, जो विद्यालय आज़ादी से पूर्व में स्थापित किया गया था और विद्यालय का भवन भी आज़ादी से पूर्व में ही निर्मित हुआ था। 1991 के विनाशकारी भूकंप ने जहां टिहरी उत्तरकाशी के कई गांवों को जमींदोज कर दिया था, वहीं राजकीय इंटर कॉलेज लंबगांव के भवन को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके कारण तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने विद्यालय भवन के लिए जो पैसा स्वीकृत किया था, उसमें 1994 में विद्यालय का आधा भवन ही बनकर तैयार हुआ था और आधा भवन आज भी बनने की राह ताक रहा है। तब से लेकर आज तक विद्यालय में कई विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए और उन्होंने आकर स्थलीय निरीक्षण भी किया और निरीक्षण के बाद यहाँ की जनता को विद्यालय भवन निर्माण का वायदा भी किया, लेकिन भवन तो दूर, भवन बनाने का प्रयास तक आज तक नहीं हो पाया। अब जब यह विद्यालय अटल उत्कृष्ट विद्यालय हो गया है, तो विद्यालय में प्रतिवर्ष छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन विद्यालय में पर्याप्त कमरे न होने के कारण विद्यालय की कक्षाएं उन्हीं जीर्ण शीर्ण कमरों में संचालित हो रही है, या यूं कहें खंडर हो चुके कमरों में हो रही है, जो पूरी तरह से खंडर है और जीर्ण शीर्ण है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना या बड़ा हादसा हो सकता है। और तब इसके लिए कौन होगा जिम्मेदार? शायद शासन, प्रशासन और शिक्षा विभाग को है किसी बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार। China was first paper invented. विगत 2 सालों से हमारे पास लगातार छात्र संख्या बढ़ रही है और 300 पार हमारे पास बच्चे हैं और ये संख्या आगे बढ़ेगी, अभी 320-30 तक जाएगी, क्योंकि 11 में अभी प्रवेश चल रहे हैं, 11 क्लास में। जहाँ तक 9th और 10th की बात है, हमारे पास 65 बच्चे 9th में हैं और ये आगे जाएंगे अभी, और लगभग 60 बच्चे हाई स्कूल में। और हमने 2-2 बैच बनाए हैं, वर्ग 2 वर्ग बनाए हैं क्लास के, और हमारे पास एक वर्ग के भी कक्षाएं नहीं है। हमारे पास मुश्किल से जो है 5-6 कमरे हैं और इसी तरह से हम किसी तरह से जो है एडजस्ट कर रहे हैं। 2-3 कमरे जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें हम बच्चे को चला रहे हैं, और वो बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि जर्जर है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है, ऐसी स्थिति विद्यालय की है। और लेकिन हम फिर भी रिस्क ले रहे हैं। हम बिठाएं कहाँ? इस समय बारिश का समय है, बच्चे अंदर ही बैठेंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। शासन स्तर पर भी इसकी बात हुई थी, लेकिन अभी तक बिल्डिंग के लिए सब मेरे ख्याल से पैसा कोई स्वीकृत हुआ नहीं है। तो ये तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि को देखना होगा। हमारे स्तर पे जो हमारे पास भवन है उसी में हम चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर चले। और बाकी चीज़ हमारे पास ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन बिल्डिंग की बड़ी समस्या हमारे पास उत्पन्न हो रही है। जी सौरभ जी, आप इस वक्त जो है इस विद्यालय के अभावक संघ के अध्यक्ष हैं और हमने देखा कि ये विद्यालय 91 के भूकंप से जो है जर्जर स्थिति में है और आज तक इसका भवन नहीं बन पाया है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनने के बाद इस विद्यालय में लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन विद्यालय भवन जो है विगत कई दशकों से जो है बनने की राह देख रहा है। क्या कहेंगे आप? आज ये विद्यालय अटल उत्कृष्ट सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 91 के भूकंप से ये विद्यालय जर्जर स्थिति में है। आपने अभी देखा ही है कि यहाँ बैठने लायक, बच्चों के बैठने लायक कमरे तक नहीं है। हमें मजबूरन
कक्षाएं छतों पे चलानी पड़ रही हैं। कभी भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मैं पहले भी हमने प्रशासन को और शासन को इस बात से अवगत कराया है और इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। किसी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, कई विधायक सरकारें आई गई, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और हम आज भी जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखेंगे और स्पष्ट है कि अगर इस विद्यालय की ओर अगर किसी का ध्यान नहीं जाता है तो हमें जिस ओर जाना पड़ेगा, हम अनशन जैसे बड़े कदम भी अगर उठाने पड़े तो ज़रूर, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और सबसे बड़ी बात कि इस विद्यालय में एक मैंने देखा कि कोई, क्योंकि अब यहाँ पर छात्राओं की संख्या लगभग 80-90 हो गई है और यहाँ पर एक ढंग का शौचालय तक नहीं है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है।